वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट रश्मि बलियान, जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। Thank you so much for inviting me at this stage today. थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि अपने टाइम से अपने टाइम स्पेयर किया शेड्यूल से। तो पूरी कानून गुरुज फैमिली जो है आपके लिए थैंकफुल है। तो बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपकी लिटिगेशन जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, यानी अब तक का जो भी अपना लिटिगेशन का रहा है, जर्नी रहा है, किस तरीके के अप जी, एंड डाउन आए, किस तरह के चैलेंजेस आए, और क्या सजेशंस आपके रहेंगे अपकमिंग लॉयर्स के, वो सब हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैंने 2010 में एलएलबी किया गोवा से, गोवा यूनिवर्सिटी से, गोवा यूनिवर्सिटी गोवा। एंड देर आफ्टर आई हैव डन एलएलएम बिजनेस लॉ फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस in business law. My specialization was business law, and since then I'm working as corporate legal advisor as well as corporate lawyer in Delhi High Court, Supreme Court, NCLT, DRT, and I handle legal advisory of the companies in Delhi NCR, out of India also. I have few companies which is out of India. I handle their advisory. Company joint venture between the foreign company and Indian companies. I handle that also. And Supreme Court में corporate matters. I handle corporate matters in NCLT, DRT, and Supreme Court. दैट्स गुड That's टू all. नो दैट मैम, बिकॉज आपका जो स्पेशलाइजेशन रहा है वो बिजनेस लॉ में है। और Yeah, business law. जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आप जो है आज बिजनेस लॉ पे प्रोसीड करने वाली हैं। जी तो बिल्कुल. काफी हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस में जाना चाहते हैं, या लोग जो बिजनेस में हैं। आपका ये वीडियो जी. काफी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो इसमें फर्स्ट जो मैम हमारे व्यूअर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे चाहूंगी वो ये है कि हाउ वी स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया, यानी अगर बिजनेस हमें स्टार्ट करना है इंडिया में तो वो कैसे स्टार्ट होगा, या क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या स्टेजेस होती हैं। एक्चुअली पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें एक कंपनी, एज अ कंपनी हमें स्टार्ट करना है, एज ए इंडिविजुअल हमें स्टार्ट करना है, या हम दो तीन लोग हैं और मिलकर एज ए पार्टनर स्टार्ट करना चाहते हैं. यहाँ पे एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है जो एक अकेला बंदा चलाता है. दूसरा पार्टनरशिप फर्म होती है जहाँ मिनिमम दो लोग मिलके पार्टनर होते हैं एंड दे रन द बिजनेस, राइट. Another form is of running business is company. Then two people or more than two people jointly they can incorporate a company in India and run their business. Companies run करना, incorporate करना, that is actually our जो हमारी कंपनी एक्ट है वो गवर्न करता है सबको. ठीक है, कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी है, कैसे उसे चलाना है, फिर आगे कुछ उसमें लीगल कंप्लायंसेस होती है विच वी हैव टू फॉलो. और फॉर रनिंग ए कंपनी इन इंडिया, इन नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यहाँ पे एक लीगल पर्सन के बिना, विदाउट लीगल एडवाइजर, यू कैन नॉट प्रोसीड विद दिस, राइट. कंपनी होती क्या है कंपनी? एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू कंपनी, व्हाट इज कंपनी. एग्जैक्टली मैम। कंपनी, सब क्योंकि या कंपनी पे जब बात चल ही रही है तो नेचुरल सी बात है व्यूअर्स के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर अपलिफ्ट होगा। सेकंड थिंग, बहुत लोगों का भी क्या है, कंफ्यूजन रहता है कंपनी को लेके। मतलब ठीक है, मूवीज में या वैसे कॉर्पोरेट उसमें वो देखते हैं, लेकिन अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, हम चाहेंगे प्रिसाइसली आप ये बताएं कि कंपनी एग्जैक्टली है क्या चीज, ये क्या कंपनी चीज है यार। एक्चुअली, company is formed by a group of people for running business in India. यहाँ पे दो, मिनिमम टू और मैक्सिमम 200. ठीक है. और फॉर इफ इट इज अनलिमिटेड कंपनी, इट इज लिमिटेड कंपनी, देन मे बी देयर इज नो लिमिट. कितने भी लोग मिलके एक कंपनी को चला सकते हैं. कंपनी का क्या होता है कि कंपनी जिस दिन से फॉर्म हो जाती है, इसकी एक सेपरेट इंटाइटी हो जाती है. लाइक आई एम रश्मि, एंड इफ आई एम रनिंग अ कंपनी, देन कंपनी अलग हो जाती है. कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम मी, इट हैज सेपरेट इंटाइटी, राइट. तो यस ये ये होता है, उसकी कुछ लीगल कंप्लायंसेस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है. कुछ इम्प्लीकेशंस आते हैं, कुछ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सब आएंगे जाएंगे, वो सब होता रहेगा. फिर यहाँ पे हो जाता है कि कंपनी
को रन करने के लिए कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आती है, बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, सारी चीजें उसमें आ जाती है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड जाएगी, वो चीज डिसाइड करते हैं हम लोग। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मेन चीज इसमें कि लाइबिलिटीज किसके ऊपर जाती है, कंपनी अपनी लाइबिलिटी खुद लेती है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी का कोई ओनर नहीं होता है, नो बडी इज ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के सिर्फ मेंबर होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं। कंपनी जिस दिन से फॉर्म होगी उस दिन से इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है, वो अलग हो जाती है अपने, राइट। और अपने आप में एक लीगल एंटाइटी आ जाती है, लाइक लाइक द लीगल पर्सन। इसके सारे अधिकार होते हैं, राइट होते हैं। कोई भी अगर शू करेगा या किसी को ये शू करेगी तो अपने नाम से करेगी, कोई से करेगा तो इसके नाम से जाएगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे केस आते हैं, सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो कंपनी वर्सेस सो एंड सो कंपनी। अ कंपनी कैन शू लाइक अ लीगल पर्सन बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर का यहाँ पे नाम नहीं आता जहाँ पे कंपनी का नाम आ जाता है, राइट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके मैम, सो इसमें नेक्स्ट जो मेरा इन्फॉर्मेशन आपसे रहेगा वो ये है कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, क्योंकि कंपनी सबसे पहले तो जो एक डाउट रहता है कि कंपनी है क्या, एंड फिर जी अलोंग विथ कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जी। क्या है ये चीजें, और जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं क्या डिफरेंस होता है इनमें। अलोंग विथ मैम अच्छा। ये है कि कंपनी की कंप्लाइंस करनी होती है ईयरली जी बेसिस पे, सो वो क्या जी। चीज होती है। कंपनी के कुछ गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, लाइक जो हमें गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देनी होती है टाइम टू टाइम, लाइक कंपनी इज रनिंग, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, what is the financial status of the company, what is the business of the company, that is called the compliance of the company। हमें टाइम टू टाइम वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है, दैट इज कॉल्ड द compliance ऑफ द कंपनी, राइट। अब यहाँ पे आप अभी आपने पूछा कि कंपनी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी कंपनीज होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200। देन 1 पर्सन कंपनी, अभी जो न्यू एनसीएलटी अमेंड हुआ है उसके हिसाब से 1 पर्सन कंपनी ऑल्सो कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर होता है कंपनी का, एंड ही कैन कॉर्पोरेट अ कंपनी ऑन हिज, नॉट ऑन हिज नेम। कंपनी इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक द प्रोप्राइटरशिप फर्म, कि कंपनी आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई, अपने नाम पे आपने कर लिया, लोग आपको जानते हैं, यू आर द पर्सन देयर। अगर कोई आपको शू करेगा तो इट ही विल शू ऑन योर नेम। लेकिन जहाँ पे कंपनी आ गई, वेट इज वेदर इट इज इन 1 पर्सन कंपनी, वेदर इट इज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी, तो वो उसके नाम से सू करेगी, और वो किसी को सू करती है तो अपने नाम से करेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सेपरेट एंटिटी इन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अभी आपने बोला कि कंपनी होती कितने टाइप की है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स आर 2, मैक्सिमम 200। देन 1 पर्सन कंपनी होगी, ओनली 1 पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। एंड लिमिटेड कंपनी मिनिमम मिनिमम मेंबर मिनिमम इज 3, मिनिमम मेंबर इज 3, एंड देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम। ठीक है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं लिमिटेड कंपनी में। देन द सेक्शन 8 कंपनी इज लाइक एनजीओ, दे आर चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट, जिनके नाम पे लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, स्कूल है, कॉलेज है, दैट इज द सेक्शन 8 कंपनी। इट इज कॉल्ड नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पे हम नॉन लोग प्रॉफिट प्रॉफिट, जो एनजीओ जो होता है वो एग्जैक्टली क्या रहता, उसका कंप्लाइंस वगैरह कुछ होता है या उसका कोई लाइबिलिटी कुछ होता है। कंप्लायंसेस तो होते हैं, ओब्वियसली कंप्लायंसेस होते हैं, ठीक है। इसे हम नो प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हैं, नो प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस कंपनी को हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं चलाते हैं। नॉर्मली कंपनी क्या होती है, हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस करने के लिए, बिजनेस मीन्स वी आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट, राइट। बट नो, इसमें सेक्शन 8 कंपनी जो एनजीओ होते हैं उसमें होता है चैरिटी के लिए होता है, दैट इज फॉर द चैरिटी। वी आर नॉट अर्निंग समथिंग फ्रॉम देयर, दैट इज नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम सिर्फ उतना ही ले रहे हैं जितना उसके लिए यूज हो रहा है, लाइक कॉलेज स्कूल उतनी ही फीस ली जा रही है, ऑल्दो टुडे सिचुएशन इज डिफरेंट।
But the main motive of the Section 8 company is like that. It's this. ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि चैरिटेबल ट्रस्ट है दे आर नॉट अर्निंग, ऑल्दो दे आर अर्निंग, बट that is different issue, that is different issue, but the purpose of incorporating this type of company is different. Like हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाया, हमने कोई कॉलेज खोला, हम बच्चों को वहां पे पढ़ा रहे हैं, मोटिव ये है कि हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वी आर डूइंग चैरिटी, राइट। एग्जैक्टली। अगर फिर भी हम लोग कमा रहे हैं तो उसी में लगा रहे हैं, तो वहां पे हम दिखाएंगे नो लॉस नो प्रॉफिट, वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम हियर। जितना इससे कमा रहे हैं वो इसी में लगा रहे हैं, इसी में लग जा रहा है, उतना ही कमा रहे हैं, वी आर अर्निंग दैट मच ओनली, दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। ओके मैम। तो मैम ये जो कंपनी का जो वाइंड अप होता है, या कंपनी पहले, एक तो कंपनी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने का प्रोसेस होता है, कोई भी चीज होती है उसका स्टार्ट होने का प्रोसेस होता है, और उसका खत्म होने का भी एक अलग से प्रोसेस होता है जो कि मेंशन होता है। Actually, company winding up process is also little lengthy. It's not like कि आपने दुकान का शटर है और बंद करके आप निकल गए. It's not like that. We have to follow the proper procedure as per law. वो सब होता है। इसमें क्या होता है कि one is member voluntarily winding up. Voluntarily winding up, you can say it. इसमें जब कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, दे वांट टू वाइंड अप द कंपनी, राइट। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, देन दे कैन वाइंड अप द कंपनी। अनदर मोड ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी इज दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप इज लाइक कंपनी, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है एंड वी आर वाइंडिंग अप द कंपनी। वो क्यों होता है, कब होता है? वो तब होता है जब कंपनी इज नॉट पेबल टू स्टे, अपने जो उनके लेनदार ज्यादा है और कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी इज नॉट अर्निंग एनीथिंग और कंपनी को देना ज्यादा है, लाइबिलिटीज ज्यादा है कंपनी की, ठीक है, तब आता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। ठीक है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप में क्या होता है, या फिर अनदर मोड इज दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी वाइंडिंग अप, या कोई किसी ने कंपनी बना करके दे आर कमिटिंग फ्रॉड ऑन द नेम ऑफ दैट कंपनी, तो वहां पे कोर्ट को लगता है कि दिस कंपनी इज कमिटिंग फ्रॉड विद द पब्लिक, विच शुड बी वाइंड अप, तो वहां पे वाइंडिंग अप के ऑर्डर आ जाते हैं। जैसे कंपनी वाइंड अप होती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि कंपनी के वाइंड अप ऑर्डर हो गए तो दुकान पे ताला लगा के निकल लो, नो। यहाँ पे क्या होता है कि जो एसेट्स होते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। पहले लिक्विडेटर होता था, नाउ इट्स आरपी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आफ्टर द अमेंडमेंट एनसीएलटी एक्ट, अमेंडमेंट ऑफ कंपनीज लॉ, नाउ इट इज आरपी। आरपी अपॉइंट किया जाता है। आरपी क्या करता है कि कंपनी के एसेट देखता है, एसेट कितने हैं, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट को बेचता है, लाइबिलिटीज को चुकाता है, ठीक है। तो दिस इज, और इससे पहले बिफोर दैट देयर वाज लिक्विडेटर, लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाते थे। अभी भी कुछ मैटर्स है जो एनसीएलटी हैंडल कर रहा है, कुछ मैटर्स है जो हाई कोर्ट हैंडल करते हैं। तो हाई कोर्ट जो करते हैं वो लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, एनसीएलटी करता है तो आरपी अपॉइंट करता है, ठीक है। तो उस टाइप से होता है कि कंपनी की जो एसेट है उन्हें बेच करके जो लाइबिलिटीज है उन्हें चुकाया जाए। क्रेडिटर्स जो होते हैं कंपनी का उन्हें पे किया जाता है, बाकी का जो अमाउंट बचता है उस सबसे वो शेयर होल्डर्स को जाता है। शेयर होल्डर इन द सेंस जो मेंबर है, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, जो प्रमोटर है कंपनी के, राइट। तो एग्जैक्टली इस मैम। टाइप से like, अच्छा, इस तरीके से जो है कि कंपनी का वाइंड अप जो है किया जाएगा। हाँ जी, इस तरीके जो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंपनी का वाइंड अप किया जाएगा। जी हाँ, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंपनी का वाइंड अप किया जाएगा। बिल्कुल मैम। तो कि मैम, अपार्ट फ्रॉम टॉपिक, जैसे मैं जो नेक्स्ट जो आपसे जानना चाहेंगे हम, कि जी अगर एक अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए, क्योंकि आपका मास्टर्स जो है वो बिजनेस लॉ में है, तो एक अच्छा जी कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए किस तरीके की क्वालिटीज जो है यंगस्टर्स, यानी जो अपकमिंग लॉयर्स है, या क्या आप सजेशन आप उनको देना चाहेंगे? अगर एक माइंड में ऐसा सेटअप है कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, कॉर्पोरेट की मुझे प्रैक्टिस करनी है, कंपनी का मुझे लॉयर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या कौन सा प्रोसेस उनको फॉलो करना चाहिए? देखो, स्टार्टिंग से एक अपना माइंडसेट होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है, तो अपने आप को आप दिन दिन उसी के लिए आपको तैयार करना होगा। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर आफ्टर योर एजुकेशन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। आपको आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू जॉइन अ कंपनी फॉर टाइम बीइंग।
ताकि आप अंदर का जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, ताकि उसे आप समझ लें। देर आफ्टर स्टार्ट योर प्रैक्टिस। आई हैव डन द सेम। मैंने स्टार्टिंग अपनी जो की है वो एक्चुअली आई वाज अपॉइंटेड एज अ लीगल लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। तो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, कंपनी कैसे काम करती है, क्या क्या कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज आज होती है, क्या क्या कंपनी के अंदर के फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरीवन की फॉर टाइम बिंग 1 ईयर और 2 ईयर join a company, then start your practice if you want to go in the corporate law. बिल्कुल मैम, होपफुली आपका जो ये सजेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मैम लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी, आप कानून गुरुज फैमिली से काफी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं, कैसा अब तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है और आपकी नजर में कैसा प्लेटफॉर्म कानून गुरुज है? कानून गुरु एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए, जो प्रोफेशनल्स को प्रमोट करता है, एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द कानून गुरु। बिल्कुल थैंक यू मैम। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम। होल फैमिली इज थैंकफुल टू यू।